सभी फौजी भाइयों और बहनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं, आप पढ़ते हैं, आप चैनल्स देखते हैं, देख रहे हैं किस तरह से इस देश में तरक्की हो रही है, आर्थिक तरक्की। आज दुनिया में कहीं भी आप जाएं, सब लोग इंडिया की भाषा बोल रहे हैं। देश पूरी दुनिया में वन ऑफ द फास्टेस्ट, सबसे तेज ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। आप शेयर बाजार देखिए, वो ऊंचाइयों पर है। सोने के दाम देखिए, वो ऊंचाइयों पर हैं। प्रॉपर्टी के दाम देखिए, वो ऊंचाइयों पर हैं। इकोनॉमी अभी भी ग्रो कर रही है 8%। ऐसे माहौल में अगर आप जो आज तक के नॉन इन्वेस्टमेंट्स थे जिनके बारे में हमें मालूम था, चाहे वो किसान विकास पत्र हो या मनी बैक स्कीम हो या पोस्ट ऑफिस की स्कीम हो या प्रोविडेंट फंड हो, तो ये कहीं का भी कोई उसूल नहीं है कि आप सारे पैसे जैसे पहले रखते थे इन सब फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में वहीं रखिए। ना ही ये उसूल है कि आप सारे पैसे ऐसी जगह रख दें जहां पे मार्केट का रिस्क हो। और जो ये हमारे आज के एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ आए हैं, सब तीनों के तीनों मुंबई से मेरे साथ आए हैं अब तक यहां, वो यही बताएंगे आज आपको कि अगर एक सिस्टमैटिक तरीके से लंबी अवधि के लिए आप निवेश करते रहें, धीरे 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 धीरे, और जितनी लंबी अवधि के लिए आप बने रहें, मैं शेयर बाजार की बात कर रहा हूं, इक्विटी की बात कर रहा हूं, यही इरादा है हमारा। इसीलिए हम देश भर में ये सीरीज कर रहे हैं, सैनिक इन्वेस्टर। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं आपका जनरल साहब और आपकी टीम का कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम यहां आ सके और आपसे बात कर सकें। सिलसिला शुरू करने से पहले मैं निवेदन करूंगा जनरल औलख का और हमारे तीनों पैनलिस्ट का कि आके जनरल साहब आप ये लैंप जरूर जला दीजिए और अपनी ब्लेसिंग्स आप सब हमें दीजिए। आज हमारे साथ जो तीन हमारे पैनलिस्ट हैं, ये तीनों एक अलग अलग नजरिए से यहाँ आए हैं। सुदीप बंदोपाध्याय जो सीईओ है रिलायंस मनी के, वो एक ब्रोकिंग कंपनी है जो म्यूचुअल फंड्स, यूलिप और डायरेक्ट इक्विटी में निवेश करने के लिए काम करती है। संदेश किरकिरे जी जो हैं, ये कोटक म्यूचुअल फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। ये म्यूचुअल फंड्स के बारे में स्पेशली बताएंगे कि किस तरह से आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए अपने पैसे आप बढ़ा सकते हैं। और अमोल शिंपी जी जो हैं, वो कॉलियर्स एक कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी, उनके ये नेशनल डायरेक्टर हैं। ये प्रॉपर्टी के कंसल्टेंट्स हैं। सबसे पहले सुदीप को निमंत्रित करता हूं आगे बात। आज के दिन में हम लोग सब, आप लोग सब बहुत मेहनत करके कुछ रुपया इकट्ठे करते हैं और हम लोग वो कहां रख रहे हैं? Where are we keeping the money? Most of us unconsciously are keeping the money in bank deposits. Bank deposit net of tax is hardly covering inflation. We are not participating in the financial growth of the country. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इक्विटी में सारा पैसा डालिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पर्टिकुलर कोई शेयर में पैसा डालिए, पर we have to start believing in the financial markets. We'll have to start investing a part at least of our financial savings in the markets. अगर हम नहीं कर रहे हैं, still we are sticking to what our parents used to do, put money in RBI bond, post office, we will have a problem. क्योंकि ये सब investment avenues are not going to cover even the inflation. So we'll have to take a balanced view, start investing in the financial market. सबसे बड़ी रिस्क मुझे क्या दिखती है? पिछले 30, 40, 50 साल, जब 60 साल हो गए हम इंडिपेंडेंस होने के बाद, हमारी लॉन्जेविटी, लाइफ की लॉन्जेविटी काफी बढ़ती जा रही है। ये अच्छी बात है। दुनिया भर में जो हमारा एक एवरेज एज था 655, 60 एक करीब था, अभी 75, 80 करीब के
वहां तक लोग यू आर लिविंग दैट मच काइंड ऑफ ए लाइफ. सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप इस तरह से निवेश करें कि ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक आपकी एस्पिरेशंस है, वो पूंजी क्रिएट करनी है जो आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव करे. अल्टीमेटली सबका एस्पिरेशन रहता है कि मुझे एक अच्छी उम्दा लाइफ हो. आज नीड ऑफ द डे ये है कि आप लोगों को यू हैव टू कंसिडर इन्वेस्टिंग इन बाइंग दिस पार्ट ओनरशिप ऑफ दिस कंपनीज. ये जब आप निवेश करते हैं, अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, आप निवेश करके आप ओनरशिप प्राप्त कर रहे हैं, अलग अलग कंपनियों की ओनरशिप प्राप्त कर रहे हैं. पर अभी कंपनीज की अगर ओनरशिप प्राप्त करना है तो आप सब तो कंपनियां खरीद नहीं सकते. वहां जाके आता है म्यूचुअल फंड. तो म्यूचुअल फंड अल्टीमेटली क्या है? म्यूचुअल फंड एक सिंपल सा व्हीकल है जिसमें अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टर्स निवेश करते हैं. वो निवेश किया हुआ वो जो पूंजी है म्यूचुअल फंड के पास, वो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स अलग अलग कंपनीज में निवेश करते हैं. जब वो उस कंपनियों की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, जब कंपनियों का प्राइस इंप्रूव होता है, तब परफॉर्मेंस मिलता है, तब जाके म्यूचुअल फंड का वैल्यू बढ़ता है, तब जाके इन्वेस्टर को रिटर्न मिलता है. आपका रिस्क कम होगा बट एट द सेम टाइम आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा. तो वहां जाके म्यूचुअल फंड एज ए व्हीकल आ जाता है, जहां पे छोटा अमाउंट एक 1000 रुपीज से भी आप शुरू कर सकते हैं. आपको यू विल बी एबल टू क्रिएट वेल्थ ओवर लॉन्ग टर्म. म्यूचुअल फंड आपको ये अलाउ करता है, पॉसिबल करता है कि धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट करे. थैंक यू वेरी मच. लॉन्ग टर्म अगर वेल्थ बिल्डिंग आप करना चाहते हो तो रियल एस्टेट के अलावा और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है. स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स भी आपको लगातार, अगर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करते रहे तो आपको रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन आपका एक हिस्सा रियल एस्टेट की तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि लंबे अरसे में रियल एस्टेट फेनोमेनल रिटर्न्स दे सकता है. कई बार ये रिटर्न्स 100 गुना भी हो सकते हैं. मेट्रोज में तो ग्रोथ हो ही रही है, साथ साथ टियर 2 और टियर 3 सिटीज, हम जिसको छोटे गांव और कस्बे कहते हैं, या फिर 2 या 3 तीसरे दर्जे के शहर हम जिसको कहते हैं, उस शहरों में भी इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा हो रही है. आप में से बहुत सारे लोग देश के अंदरूनी हिस्सों से आए होंगे, लेकिन वो हिस्से भी अभी डेवलपमेंट से मुक्त नहीं है. रियल एस्टेट के इस माहौल में हम सब लोग अपना अपना स्वार्थ कैसे बनाएंगे, ये हमें देखना है. लेकिन सिर्फ हेडलाइंस से इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है. हमें अपने मार्केट के फंडामेंटल्स भी देखने चाहिए. हमें देखना चाहिए जब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, एक घर में ही सही, तो हमारे पास खुद का पैसा कितना है, हम लोग लोन कितना उठा सकते हैं, जिंदगी के किस मकाम पे हम खड़े हैं, जिंदगी हम शुरू कर रहे हैं या हम लोग मध्य में खड़े हैं जब हमारे बच्चे 10वीं में पढ़ रहे हैं, या फिर हमारे बच्चे ऑलरेडी जॉब्स वगैरह कर रहे हैं और हम रिटायरमेंट की तलाश में है अभी, और रिटायरमेंट के बाद के इन्वेस्टमेंट की तलाश में. हमारा रिस्क लेने का एपेटाइट जो है, हमारी ताकत कितनी है, क्या हम लो रिस्क लेना चाहते हैं या हाई रिस्क लेना चाहते हैं, ये हमको देखना चाहिए. तो आपको ये देखना है कि आप प्रोडक्ट कौन सा ले रहे हैं, आपके पास साइज क्या है इन्वेस्टमेंट का, आपको लोकेशन देखनी चाहिए, और एक टाइमिंग होना चाहिए. इसके लिए एक प्लान आपके पास होना चाहिए रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट के लिए. ये ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के जैसे हम लोग कभी भी और बार बार खरीद सकते हैं, और जब हमारे पास की पूंजी अगर लिमिटेड हो तो उसमें तो सोचने की सबसे ज्यादा जरूरत है. रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के एडवांटेजेस क्या है? ये एक तरीके से सिक्योर माना जाता है इन्वेस्टमेंट. इसमें ड्यूअल रिटर्न मिलते हैं. आपको रेंट तो मिलता ही है, लेकिन कुछ समय बाद आप इसको बेच के आप उसके अच्छे पैसे बना भी सकते हैं. आप अगर शॉप्स या ऑफिसेस में इन्वेस्ट अगर आपने किया है तो 10 से 12% के रिटर्न्स आपको रेंट के माध्यम में मिल सकते हैं. हालांकि आपको इस बात का ख्याल करना है कि वो रेंट में से प्रॉपर्टी टैक्स भी कटेगा और मेंटेनेंस का जो आपका जो पैसा जाएगा वो भी कटेगा. उसके बाद आपके नेट रिटर्न्स क्या आते हैं वो आपको देखना है. लेकिन एक शॉर्ट टर्म ओवरव्यू के लिए इसमें यहां आना नहीं है. 2 या 3 साल बाद मैं प्रॉपर्टी लूंगा और 2 या 3 साल बाद मैं उसको बेच के फटाफट पैसे कमाना चाहूंगा, अगर ऐसी किसी की धारणा है तो ये धारणा को मैं सही नहीं मानूंगा. रियल एस्टेट में आपको होराइजन लंबा रखना पड़ता है. कई बार ये होराइजन आपको 5 या 7 साल का भी कम से कम रखना पड़ता है, और आपको अगर बहुत ज्यादा रिटर्न्स कमाने की उम्मीद हो तो 10 या 15 साल का इंतजार भी करना पड़ सकता है. थैंक यू.